अभिषेक और राहुल आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। ये दोनों छोटे से गांव कसूर में रहते थे। उनके गांव में सहूलियात मुयस्सर ना थी। इस गांव में कोई भी नदी ना होने की वजह से लोगों को पानी शहर के लोगों से खरीदना पड़ता था। पानी के टैंकर शहर से आते और लोग लंबी लंबी लाइनों में खड़े होकर पानी खरीदा करते। इस सब से हर कोई बहुत परेशान था, मगर वो कुछ और भी ना कर सकते थे। एक दिन पानी भरकर अभिषेक और राहुल जंगल के पास से गुजरे तो राहुल ने कहा कि हम कभी इस जंगल में नहीं गए। तो अभिषेक जल्दी से बोला, कभी सोचना भी ना, इस जंगल में बहुत से सांप और जहरीली मकड़ियां हैं, इसलिए इस जंगल को सांपों का जंगल कहते हैं। सुना है इस जंगल में जो भी गया वो वापस ना आया। राहुल को इन सब बातों पर यकीन ना था। उसने ठान लिया कि वो इस जंगल में जाकर रहेगा। 20 दिन बाद राहुल परेशानी की हालत में अभिषेक के पास आया कि सपना उसकी छोटी बहन नहीं मिल रही। लोगों ने उसको जंगल की तरफ जाते देखा है। हमें भी जंगल में जाना होगा। अभिषेक और राहुल सपना को ढूंढने जंगल में चले गए। जंगल के अंदर कुछ दूर जाते ही राहुल जोर जोर से हंसना शुरू हो गया कि देखा, मैं तुम्हें कैसे इस जंगल में अपने साथ ले आया। देखो, यहाँ कोई सांप नहीं है। अभिषेक राहुल पर गुस्सा होना शुरू हो गया, मगर अब वो राहुल को जंगल में अकेला छोड़कर भी ना जा सकता था और राहुल जंगल को अभी और देखना चाहता था। कुछ दूर जाकर दोनों को एक गार दिखाई दी। राहुल ने कुछ सोचे समझे बगैर इस गार में जाने की कि क्या पता हमें सोना मिल जाए। गार में बहुत सारे सांप भी थे। दोनों सांप को देखकर भागना शुरू हो गए और गार की दूसरी तरफ आ गए। वहां उन्होंने जो देखा उसने उन दोनों के होश उड़ा दिए। दोनों ने देखा कि वहां एक साफ पानी की नदी बह रही है। पानी की यह नदी उनके लिए सोने से भी बढ़कर थी। नदी देखते ही अभिषेक ने खुशी से बोला कि अब हमारे पूरे गांव की मुश्किलें आसान हो जाएंगी। तो राहुल ने कहा कि क्यों ना हम गांव वालों को कुछ ना बताएं और यहाँ से पानी ले जाकर गांव वालों को बेचकर अमीर हो जाए। अभिषेक के ना मानने पर इन दोनों की आपस में लड़ाई होगी। लड़ते लड़ते राहुल को समझ आ गई थी कि अभिषेक गांव वालों को बताकर ही रहेगा, उसका कुछ और करना होगा। राहुल ने कहा, अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं गांव वालों को बताने। वो दोनों जंगल से वापस बाहर आ ही रहे थे कि राहुल ने जंगल में वो मकड़ी देखी जिसके काटने से इंसान को उसी वक्त फालिज हो जाता है। राहुल ने उस मकड़ी को बड़ी होशियारी से उठाकर अभिषेक की शर्ट के ऊपर रख दिया। उस मकड़ी ने अभिषेक को गर्दन से काट दिया और अभिषेक उसी वक्त गिर गया। राहुल अभिषेक को उठाकर गांव ले आया और गांव वालों को यह कहना शुरू कर दिया कि जंगल में बहुत बड़े सांप हैं। अभिषेक भी जंगल में सांप देखने गया था। देखो कैसा वापस आया है। अभिषेक फालिज की वजह से ना उठ सकता था और ना बोल सकता था। राहुल ने वहां के सेठ से कुछ पैसे उधार लिए और कहा कि अब शहर से पानी लेकर आऊंगा। राहुल ने उधार भी इसलिए लिया कि किसी को शक ना हो। राहुल जंगल से पानी लेकर आता और गांव को बेचता। ऐसे करते करते 1 महीने में ही राहुल के पास बहुत पैसे जमा हो गए और फिर 1 साल बाद राहुल गांव का अमीर इंसान बन गया। गांव वालों को राहुल पर शक होना शुरू हो गया कि ये पानी शहर से खरीद कर लाता है कि नहीं, ऐसे कैसे दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है। ये राहुल हम सबको पानी महंगा फरोख्त करता होगा। गांव के कुछ लोगों ने राहुल का पीछा करना शुरू कर दिया। ऐसे गांव वालों को पता चल गया कि राहुल किसी शहर से नहीं, जंगल में एक नदी है, वहां से पानी लेकर आता है और गांव वालों को बेच देता है। गांव वालों ने राहुल के खिलाफ पंचायत बिठा दी। गांव की पंचायत ने फैसला किया कि राहुल ने गांव वालों को धोखा दिया है, इसलिए इसको इसी गांव में रखा जाएगा, मगर इससे कोई ना ताल्लुक रखेगा और ना ही इसको अपनी खुशी गमी में शरीक करेगा और ना ही कोई बात की जाएगी। पूरा गांव राहुल से कता ताल्लुक हो गया। राहुल जिंदा है या बीमार, किसी को इससे कोई फर्क ना पड़ता। अकेले होने की वजह से राहुल की दिमागी हालत खराब होना शुरू हो गई। वहां दूसरी तरफ अभिषेक का इलाज दूसरे गांव के सबसे बड़े हकीम से करवाया तो वो ठीक होना शुरू हो गया।